राहुल गांधी सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की नेशनल हेराल्ड पर बौखलाहट, हताशा, चीख चिल्लाहट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे खुलेआम लूटे गए हैं, डकैती डाली गई है, भ्रष्टाचार किया गया है। सिर्फ 50 लाख में 90 करोड़ का कर्जा माफ कर संपत्तियां हथियाना कांग्रेस ने एक बड़ी साजिश के तहत किया है और कांग्रेस राजनीतिक नाटक कर रही है। कांग्रेस भाषण देने के बजाय नेशनल हेराल्ड की लूट का जवाब दें। सच देश जानना चाहता है, कैसे देश के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए पैसे को गांधी नेहरू परिवार ने लूट लिया। दाल में काला नहीं, कांग्रेस की पूरी दाल काली है। देश का सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि ये धोखाधड़ी जालसाजी का केस है और गांधी नेहरू परिवार को ट्रायल फेस करना होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के सभी दल घुसपैठियां निकालो, फर्जी एवं मृत वोट निकालो हेतु हो रहे वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। जालसाजी और मृत वोटों की बदौलत सत्ता में आने का स्वप्न लिया जा रहा है और घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने दिए जा रहे हैं, यात्राएं निकाली जा रही हैं। भारत का संविधान मतदान का अधिकार केवल व केवल भारत के नागरिक को देता है। कोई विदेशी कैसे भारत के नेतृत्व को चुनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है? कांग्रेस का स्टैंड, राहुल गांधी का स्टैंड, यूपीए का स्टैंड दुर्भाग्यपूर्ण भी है, संविधान विरोधी और गैर कानूनी भी है। सर, भारतीय मुसलमानों को उकसाते हुए मदनी कह रहे हैं कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा। सुप्रीम कोर्ट पर भी कह रहे हैं कि वो सुप्रीम ही नहीं है। देश संविधान और न्यायालय के द्वारा कानून के मुताबिक चलेगा, ना कि जिहाद की मानसिकता से चलेगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता और कुछ लोग देश के छोटे छोटे बच्चों को बुहलाकर, फुसलाकर, गुमराह करके उनको हथियार बना रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सहित कई दल मुस्लिम लीग के नए अवतार के रूप में खड़े हुए हैं और ऐसे लोग उनके लिए पोषित करने के लिए ग्राउंड बना रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत जिहाद की मानसिकता पर, देश को तोड़ने की मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगा, नहीं करेगा।